जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, आज का वीडियो दरअसल उन सभी साथियों के लिए है जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा दिए थे। और क्योंकि इसका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो इसमें इस विभाग में आने वाली जो भर्तियां हैं जो 2025 में आएंगी, और उनमें से खासकर जो लेखपाल और वीडियो इस तरीके की वैकेंसी हैं वो तभी आनी है जब इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिएगा, रिजल्ट की डेट के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और दरअसल आपको ऐसे ही नहीं बता दूंगा कि, क्योंकि आप देखते होंगे कि आए दिन कोई ना कोई न्यूज़पेपर वाले ये चीज़ छापते रहते हैं कि अगले 2 महीने में आ जाएगा रिजल्ट, या नवंबर में आ जाएगा, या दिसंबर में आ जाएगा। उसकी मैंने पेपर कटिंग थोड़ी बहुत लगा रखी है, लेकिन इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार हाँ, इसका जो एग्ज़ाम डेट जो रिजल्ट डेट है वो आखिरकार रिजल्ट कब आ सकता है। तो देखिएगा, अभी इसके अगर मैं पिछली 2 भर्तियों के बारे में बात करूं, 2 भर्ती का मतलब जब 2 बार इसके पेपर हुए सन 2021 और 2023 में। तो अगर मैं बात करूं 2021 में, तो 2021 में जो भी पेपर हुए थे उसमें अगर मैं देखूं तो इसका नोटिफिकेशन वगैरह का डेट सब दिया गया है कि नोटिफिकेशन कब आया था, फॉर्म कब भरा गया था, पेमेंट कब कब हुई थी, एग्जाम डेट। तो अगर इसमें एग्जाम डेट मैं देखता हूं तो 24 अगस्त 2021 को एग्जाम हुआ था। 24 अगस्त 2021 को एग्जाम हुआ था। और उसी के बाद अगर देखा जाए तो इनमें ये बाकी चीज़ें लिखा गया है कि क्वेश्चन पेपर कब अवेलेबल हुआ, आंसर की कब आई, वो सब ठीक बात है। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो 24 अगस्त को पेपर हुआ था, और उसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो 28 जो अक्टूबर था, 28 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया था इसका। 28 अक्टूबर, यानी अगर लगभग 24 अगस्त और 28 अक्टूबर के बीच में हम लोग देखें तो लगभग ये मान के चलिए कि 2 महीने 4 दिन के आसपास का समय इन्होंने लिया था। 2 महीने 4 दिन के आसपास का समय लिया था, और उस समय जो है रिजल्ट उसके बाद घोषित कर दिया गया था। नहीं, जिस तारीख को पेपर हुआ था उसके 2 महीने बाद ही कहीं ना कहीं रिजल्ट आ गया था। अगर अगली वाले को देखें तो अगले वाले में अगर देखें कि सन 2023 में जब मतलब इसका पेपर हुआ था, तो 2023 की कहानी ये थी कि इसमें जो एग्जाम हुआ था 28 और 29 अक्टूबर को हुआ था। 28 और 29 अक्टूबर को हुआ था। और इसमें कहानी ये बनी थी कि 28 और 29 अक्टूबर का 28 और 29 अक्टूबर में अगर आप देखेंगे तो यानी अक्टूबर की समाप्ति में पेपर हुआ था। यानी अगर देखा जाए, और आपका रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट आया था 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को 28 अक्टूबर, यानी 28-29 अक्टूबर का मतलब ये है, मान के चलिए कि इसमें जो है पूरा का पूरा महीना अक्टूबर वाला खत्म हो गया था। बचा कौन था? जनवरी में आया है रिजल्ट। तो आप ये मान के अक्टूबर के बाद जो है नवंबर और दिसंबर 2 महीने वो हो गए, और जनवरी के 29 दिन। लगभग इसमें देखा जाए तो लगभग इन्होंने 2.5-3 महीने के आसपास का समय इस वाली भर्ती में लिया था। इस वाली जो भर्ती 2000 इस बार 25 में जो एग्जाम हुआ है, अगर उसके लिए हम लोग देखें तो कई मतलब ये देखता हूं मैं कई जगहों पे कि आखिरकार इनका पेपर ये हुआ है। और इसके कई जो आप न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह देख लेते होंगे, वो कभी ये बता देते हैं कि नवंबर महीने के पहले सप्ताह में आ सकता है रिजल्ट पीईटी का, या कुछ लोग ये बताए जब भी एग्जाम हुआ तो उसके बाद बताए कि हो सकता है कि 2 महीने में रिजल्ट आ जाए। तो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो जब मैंने इस पर एनालिसिस करा कि मैंने देखा कि 2 बार जो पेपर हुए, और दोनों पेपर होने के बाद में लगभग 2 महीने 2.5 महीने के आसपास का समय विभाग लेता है रिजल्ट डिक्लेयर करने में। क्योंकि उसमें अभी जैसे आपके यहाँ पता है कि आंसर की भी उसने दे दी थी, उसके बाद आप लोगों के जो ऑब्जेक्शन थे वो भी मांगे गए थे, और उस पर विभाग जब काम कर रहा है वो उसके बाद कहीं ना कहीं रिजल्ट जारी करेगा। तो मुझे लगता है कि देखिएगा, अगर इसमें इस बार जो अगर आप देखा जाए तो 6 और 7 सितंबर को पेपर हुआ है। 6 और 7 सितंबर, अगर इसमें लगभग मैं 2 महीना ऐड करूं, 2 महीने ऐड करूं सितंबर में, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, तो 2 महीने तो ये हो गए। तो मुझे लगता है कि नवंबर के अगर नवंबर 6 और 7 नवंबर के आसपास 2 महीने हो जाएंगे। तो पहले सप्ताह में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 2 महीने के ऊपर का ही टाइम लिया है इन्होंने हर बार। तो हो सकता है कि लगभग 15 नवंबर के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। 15 नवंबर के आसपास। अच्छा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस बात का दबाव भी है विभाग के ऊपर, क्योंकि भर्तियां भी निकालनी है। और क्योंकि कई मतलब काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है, वीडियो की आने वाली है। लेकिन जब ये रहा कि पेट का एग्जाम करा लेंगे उसके बाद भर्ती निकालेंगे, क्योंकि अगर ऐसे निकालना होता बिना पेट का तो कब कब की वैकेंसी आ गई होती। ठीक है, तो लगभग 15 नवंबर के आसपास की संभावना है। और हाँ, ये चीज़ है, मैं कह सकता हूँ कितना भी लेट करेंगे नवंबर तो नहीं पार होगा, और नवंबर पार नहीं
नहीं होगा, उसके साथ साथ आप इसके बाद ये देख पाएंगे कहीं ना कहीं आपको भर्तियां भी जो देखने के लिए इसमें मिल सकती हैं, जो भी चाहे लेखपाल की हो, बीडीओ की हो, अन्य विभाग जो है ना, तो वो सब आप देखने को मिलेगी। और जैसे भी कोई इसमें विभागीय, दरअसल ये जो पेपर की कटिंग आप लोग देखते हैं ये कोई विभाग जानकारी विशेष तौर पर देता नहीं है, ऑफिशियल कोई होती नहीं है, पेपर वाले छाप देते हैं, उसी बेस पे लोग वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैंने जब एक एनालिसिस किया, एनालिसिस में ये बात पाई कि लगभग 2 से 2.5 महीने 3 महीने का लगभग समय अंतराल लगता है विभाग को रिजल्ट घोषित करने में, तो वही कहानी इसमें है। तो मान के चलिए कि 15 नवंबर के आसपास हो सकता है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। बाकी इसमें अगर वैकेंसी से संबंधित और कोई अपडेट होती हो तो जल्दी हम आपको अपडेट कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। एक चीज और बताना चाहेंगे कि आप लोगों के यहाँ जैसे हम लोग मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स इसी चैनल पे मैं पढ़ा रहा था, तो अब आप लोगों को बता दूं कि रीजनिंग पूरा का पूरा ये कोर्स जो है वो 1 बाय 1 चैप्टर वाइज मैं ये पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर वही जस्ट मिनट, ये देखिए रीजनिंग का पूरा कंप्लीट, ये चैप्टर के सीक्वेंस है और कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई थी वो पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। अब अगर मैथ की बारी थी तो मैथ में भी लगभग 14 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। इसके आगे अब आप मान के चलिए कि आगे ही आपको पढ़ाना है और इसके आगे की वीडियो जल्दी ही मैं आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि कुछ कारण की वजह से वीडियो नहीं दे पा रहा था आपको। तो ये चीजें आपको रीजनिंग कंप्लीट करा दिया हूं, मैथ के भी वीडियो आपको मिलने लगेंगे। और बाकी आप तैयारी जो भी कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो लोग एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस हो या आपके यहाँ लेखपाल हो, वीडियो हो, तो वीडियो में तो आपको पता है कि रीजनिंग आनी है, 50-50 क्वेश्चन की रीजनिंग आनी है, तो आप कंप्लीट करना चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं पूरी उसमें। हाँ, ये है कि आने वाले दिनों में आपको ये पूरा का पूरा जो सिलेबस मैंने पढ़ा रखा है रीजनिंग का, कम आप हमें देखेंगे हमको लग रहा है लगभग 70-75 वीडियो के आसपास बने हैं। तो 1 बाय 1 करके आपको चैप्टर में सीक्वेंस वाइज, टाइप वाइज सब कुछ पढ़ाया गया है। चलिए ठीक है, फिर बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, और कोई सुझाव सलाह हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका इंतजार रहेगा हमें, ठीक है। ओके, थैंक यू।